हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएस टेट 2023 के लिए इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन जो रहता है आपका, उसके हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश पेडागोजी आपकी 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप ये 2 वीडियोस भी देख लेते हैं, आपका इंग्लिश पेडागोजी का सेक्शन बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ये वही शॉर्ट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आए हुए थे, क्योंकि वो वाला जो पेपर था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके था। तो उसी के बिहाफ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं, जो कि आपकी 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दी जाएगी अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं। और अगर आपको समझ में आ जाता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। कि हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें लैंग्वेज को पढ़ाना है यहाँ पे, तो हमें लैंग्वेज का मतलब समझाना पड़ेगा कि लैंग्वेज बेसिकली होती है। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस। अगर सपोज कोई लैंग्वेज है, अगर आप किसी और मान लो स्टेट में जाते हो इंडिया की, लेकिन आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती है, तो हाउ विल बी यू बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैट पीपल? या आप अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, अपनी फीलिंग्स को? कोई मैसेजेस आपको देखना है, कुछ पूछना है उनसे, कुछ बात करनी है, हाउ विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम अगर आपको उनकी लैंग्वेज ही नहीं आती है? तो लैंग्वेज बेसिकली है क्या? इन विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस। टू टीच लैंग्वेज, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो लैंग्वेज को पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज इट बेसिकली कंडीशंस बाय द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थिंकिंग। कि जो थॉट्स आपके माइंड में आया उनको एक्सप्रेस करना, सेल्फ एक्सप्रेशन देना कि आप क्या सोचते हो, कम्युनिकेट करना किसी से, ये प्राइमरी फंक्शन होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बेसिकली है क्या? सोशल एक्ट। जहाँ हमें चार लोगों के बीच में खड़े होकर बात करनी होती है तो वो एक सोशल एक्ट बन जाता है। A means of adjustment to control over the people. How you can control over the people, how you can communicate with them, that will language help you. मेथड यूजिंग इन लैंग्वेज टीचिंग। एक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड यूज करने हैं? जो हमारे आजकल के स्कूल्स में जो लैंग्वेज यूज किए जाते, जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, वो है ग्रामर मेथड। ग्रामर में हम क्या करते हैं? कोई भी लैंग्वेज हमें सिखानी है, उसके लिए हम उसको बच्चे को वर्ड्स के मीनिंग्स पता होने चाहिए, उस मतलब सेंटेंस कैसे बनाना, सेंटेंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए, सिंटेक्स पता होने चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए। हाँ, सबसे पहले वो ग्रामर सिखाएंगे। ग्रामर की हेल्प से जब उसको पता होगा कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगनी है या हैड कहाँ लगना है, वॉज वर्ब कहाँ लगना है, जब उसको रूल्स पता होंगे, जब ग्रामर के सारे रूल्स पता होंगे, तभी वो कोई एक सेंटेंस फॉर्म कर पाएगा। सेंटेंस फॉर्म कर पाएगा तभी वो लैंग्वेज को सीख पाएगा और उस लैंग्वेज को बोल पाएगा। तो ग्रामर मेथड हम यूज करते हैं। बेसिकली तो डिडक्टिव मेथड है। होना क्या चाहिए? होना इंडक्टिव मेथड चाहिए, बट हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? डिडक्टिव मेथड पढ़ते हैं। इट इज यूज वेयर द नेसेसिटी ऑफ लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज अदर देन द मदर लैंग्वेज इज फेल्ट। ये हम ग्रामर मेथड वहां यूज करते हैं कि मदर टंग तो बच्चा नेचुरली एक्वायर कर लेता है, अपने घर से वो सीख कर आता है, बट वो स्कूल में आ रहा है, उसको ग्रामर सिखा रहे हैं, तो सेकेंड लैंग्वेज जो है, मदर टंग के अलावा जो लैंग्वेज हमको सिखानी है बच्चे को, ये ग्रामर मेथड वहां यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। इसको हम क्लासिकल मेथड कहते हैं। इसको बेसिकली इस लैंग्वेज को सिखाया कैसे जाता है? मदर टंग की हेल्प से। कि जो भी चीज वो पढ़ना चाहता है उसको हम मदर टंग में ट्रांसलेट करेंगे, देन ही और शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। इस मेथड में क्या होता है? बेसिकली मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इज टॉट थ्रू वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग। हम उस जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं बच्चे को, उसको हम उसकी मदर टंग में सिखाएंगे। सपोज पंजाब में हमें बच्चों को इंग्लिश सिखानी है, तो इंग्लिश को हम पंजाबी में ट्रांसलेट करेंगे, बिकॉज बच्चों की मदर टंग क्या है वहाँ पे? पंजाबी। हम उसको इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे पंजाबी में, तब वो जाके उसको समझ पाएंगे कि ये इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ये इस वर्ड का मीनिंग पंजाबी में ये होता है। जब उस मदर टंग से रिलेट करेंगे उस लैंग्वेज को, तो वो जल्दी सीख जाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। किस प्रिंसिपल्स पे है? एक तो फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली एक्सप्लेन थ्रू ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाई जाती है। और जो ग्रामर होती है उस लैंग्वेज का सोल होती है। ग्रामर भी सिखानी है हमने बच्चों को विद मदर टंग। टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाई एन एसेंशियल प्लेस इन दिस मेथड। क्योंकि हम ग्रामर मेथड सिखा रहे हैं, तो एक हमने पर्टिकुलर चीज पढ़ाई, प्रेपोजिशंस पढ़ाई, फिर हम उसकी एक्सरसाइज कराने के लिए बच्चों को टेक्स्ट बुक चाहिए होंगी। ग्रामर इज टोल्ड बाय डिडक्टिव मेथड। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि ग्रामर जो है कैसे सिखाई जाती है। चार ऑप्शन थे। डिडक्टिव मेथड से सिखाई जाती है, इंडक्टिव से सिखाई जाती है, और दो ऑप्शन और थे। तो ग्रामर जो है डिडक्टिव मेथड से सिखाई जाती है, जिसमें हम बच्चे को रूल्स पहले पढ़ाते हैं ग्रामर के, बाद में उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं यूजिंग एग्जाम्पल्स।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लैंग्वेज एक्वायर जो करता है बच्चा वो नेचुरली करता है, बिना अपने कॉन्शियस एफर्ट से करता है, बिना अटेंशन के करता है, नेचुरली वो ग्रैब कर लेता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी होती। वो नेचुरली घर में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो बच्चा नेचुरली एक्वायर कर लेता है। पहले पहले कुछ वर्ड्स बोलना सीखेगा, फिर सेंटेंस बोलना सीखेगा, फिर बात करना सीख जाएगा। बट लैंग्वेज एक्विजिशन में naturally सीखा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द लैंग्वेज, दे एक्वायर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, प्रोड्यूस मीनिंग आउट ऑफ इट एंड फ्रेम सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट। यही इसमें लिखा है जो मैंने अभी समझा आपको। लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा नेचुरली सीख जाता है कि धीरे धीरे पहले वो लर्नर्स को अंडरस्टैंड करते हैं हम उसको, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं लैंग्वेज को, फिर वो बच्चा वर्ड्स बोलने सीख जाता है, वर्ड्स को प्रोड्यूस करके उसके मीनिंग्स को प्रोड्यूस करके वो सेंटेंस बनाना सीख जाता है, एंड देन ही और शी विल बी एबल टू कम्युनिकेट। Learning of language requires the understanding of vocabulary, syntax, phonology, morphology and semantics। उसके मतलब पता होना चाहिए, उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, vocabulary पता होना चाहिए, साउंड्स पता होना चाहिए। तो ये सब आता है लर्निंग में। लेकिन एक्विजिशन में क्या आता है कि बच्चा नेचुरली सीख रहा है, जैसे कोई भी उसको किसी को भी बोलते हुए देख रहे हो वैसे ही साउंड यूज करेगा, वैसे ही vocabulary यूज करेगा, वैसे ही मीनिंग्स यूज करेगा। स्टीफन क्रेशन एक थ्योरिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश के बारे में, लर्निंग एक्विजिशन के बारे में बताया था। तो क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप अ लैंग्वेज थ्रू एक्सपोजर, देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक्विजिशन। बेसिकली कहना क्या चाहते हैं कि सबकॉन्शियस प्रोसेस जो है लाइक लैंग्वेज को पिक करने का, मतलब बिना किसी अटेंशन दिए, बिना कॉन्शियस अटेंशन दिए जो नेचुरली एक्वायर कर रहा है बच्चा, वो जो है लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, ये स्टीफन क्रेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी में क्या होता है, लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इवेंट्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। इट इंक्लूड्स द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामर रूल्स फॉर द लैंग्वेज यूजेज। कि जो भी लैंग्वेज को यूज करनी है, जिस तरीके से भी यूज करनी है, उसके लिए वो पर्टिकुलर ग्रामर के रूल्स याद करके रखेगा और उस नए इवेंट्स को अपने एग्जिस्टिंग इवेंट से रिलेट करके सीखेगा। उसको बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। Language learners pay attention to any aspect of the language that they are attempting to understand and produce। जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को वो समझना चाहते हैं या फिर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो उसी को अटेंशन पे करें। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कोर्स थ्योरी। डिस्कोर्स थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर शुड बी viewed based on how the teacher discovers the meaning of a language through communication। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बच्चे की हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि बच्चा जो है टीचर के पढ़ाए मेथड के अकॉर्डिंग, बच्चा जो है उसके मीनिंग को कैसे डिस्कवर कर रहा है, कम्युनिकेशन के थ्रू। जब वो किसी से बात कर रहा है तब हमें समझ में आ जाएगा, या इंग्लिश का जो टीचर है वो अपना एक जजमेंट ले सकते हैं कि बच्चा किस लेवल तक समझ पाया है, किस लेवल तक इसको सेंटेंस बनाने आ रहे हैं, या किस लेवल तक ये किसी भी सेंटेंस का मीनिंग बनाना सीख रहा है, मीनिंग जो उसको पता है। चिल्ड्रन शुड बी encouraged टू डील विद accomplishing एक्शन सो दैट इट विल हेल्प चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज। कि बच्चों को एनकरेज किया जाना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक्शंस के लिए, सो दैट ये उनको लैंग्वेज को एक्वायर करने में, लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प कर सके। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग शुड बी डन इन विच स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न बाय डूइंग। कि हमें सिर्फ ये नहीं करना कि हमने बच्चे को रूल सिखा दिए, ग्रामर के रूल सिखा दिए और उनकी प्रैक्टिस करवा दी, 4-5 सेंटेंसेस देके बच्चों से गैप फिलिंग करा रही, एरर्स निकलवा लिया, दिस इज नॉट इनफ। हमें बच्चों से कम्युनिकेशन कराने ताकि वो करके सीख सके, बोल के सीख सके, कि बच्चों से कम्युनिकेट करें हम ताकि वो उस लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर कर सके। नेक्स्ट इज चोम्स्कीज यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। नोम चोम्स्की भी एक थ्योरिस्ट थे इंग्लिश की जिन्होंने पेडागोजी के लिए कुछ थ्योरीज दी हैं। इट स्टेट्स दैट लैंग्वेज मेक्स यूज ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑपरेशन। स्ट्रक्चर डिपेंडेंट ऑपरेशन यानी कि रूल्स ऑफ ग्रामर। एंड ही बिलीव दैट ह्यूमंस मे हैव द इनेट नॉलेज ऑफ दिस फिनोमिनन। कि नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि बच्चों के अंदर या ह्यूमंस के अंदर इनेट एबिलिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की, कि हम कितनी भी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं यूजिंग आर मदर टंग। मतलब जो फाउंडेशन रहेगी वो रहेगी मदर टंग, उसके बाद हम जितनी लैंग्वेजेस चाहे उतनी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। Next is creativity is a fundamental aspect of language. Humans have the ability to understand and produce anything they want to communicate। अभी हमने बात की कि humans के अंदर इतनी ability है कि वो understand कर सकते हैं और किसी भी language को produce कर सकते हैं जिसमें भी वो communicate करना चाहते हैं। Suppose मैं यूरोप में चली जाती हूँ तो मुझे वहां की language सीखनी है, तो मैं उसको अपनी मदर टंग से relate करके सीखूंगी, या जो 2-3 languages मुझे आती हैं उनसे translate करके सीखूंगी। तो creativity जो है एक fundamental aspect है language का। A child has access to a
लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट मैप्स एक्सपीरियंस टू स्टेडी स्टेट। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो बच्चों को लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करती है। ये इफेक्टिव रहती है 5 साल तक, जिसमें बच्चा जो है एक्वायर कर सकता है और लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये एलईडी जो है नोम चॉम्स्की ने दी थी, तो ये बच्चों को हेल्प करती है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। This theory states that means asserts that humans are born with the instinct और innate facility for acquiring language, कि हम जो है इसी एबिलिटी के साथ बोर्न हुए कि हम कोई भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। वी हैव द एबिलिटी। अब पहले मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज एक्विजिशन में और लैंग्वेज लर्निंग में एक डिफरेंस है, एक नहीं काफी डिफरेंस है, बट मेन डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज जो एक्वायर करते हैं वो हम नेचुरली करते हैं, बिना कॉन्शियस अटेंशन के करते हैं। बट लैंग्वेज लर्निंग जो है हम कॉन्शियस अटेंशन देके करते हैं, प्रैक्टिस देके, टाइम देके, एफर्ट्स देके हम सीखते हैं लैंग्वेज को। तो कुछ डिफरेंसेस हैं। दिस प्रोसेस इज रैपिड, दिस प्रोसेस इज रिलेटिवली स्लो। रैपिड क्यों है? क्योंकि मदर टंग बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि घर में 24/7 अगर एक लैंग्वेज बोली जा रही है तो वो बच्चा नेचुरली जो एक्वायर कर रहा है, बिना कॉन्शियस अटेंशन के एक्वायर कर रहा है, बिना एफर्ट्स के एक्वायर कर रहा है, तो वो जल्दी है, प्रोसेस जो है फास्ट है। बट ये जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है वो जो है स्लो है। ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है, बच्चा नेचुरली सीख जाता है, इसमें कॉन्शियस प्रोसेस लगता है। वो एफर्टलेस है क्योंकि उसमें एफर्ट्स नहीं लगते हैं, इसमें सस्टेन्ड एफर्ट्स लगते हैं, प्रैक्टिस लगती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन लगती है। अबंडेंट एक्सपोजर टू लैंग्वेज, बहुत मतलब एक वास्ट एक्सपोजर होता है लैंग्वेज से, इसमें हमारे पास लिमिटेड एक्सपोजर होता है। इसमें एंजाइटी फ्री होता है, उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें वो स्ट्रेस लेके पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है। रफली ट्यून इनपुट, कैसा भी इनपुट आ रहा है वो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है, बट यहाँ पे फाइनली ट्यून इनपुट देना है क्योंकि हमको बस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्वायर करना है। नेक्स्ट इज टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हमें कैसे यूज करनी चाहिए टू टीच अ लैंग्वेज। इट नॉट ओनली हेल्प स्टूडेंट्स टू एनहांस देयर लर्निंग बट ऑल्सो मेक देयर लर्निंग परमानेंट। मीन्स हम अच्छे टीचिंग एड्स अगर क्लास में लेके जा रहे हैं, अगर हम अच्छे टीचिंग एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स अगर हम यूज कर रहे हैं क्लास में, तो इट विल नॉट ओनली एनहांस देयर लर्निंग बल्कि उनकी लर्निंग को परमानेंट भी बनाएगा। मतलब एक चीज अगर आज अगर आपने एक अच्छा सा टीचिंग एड लेके सिखा दी तो उनकी लर्निंग भी इफेक्टिव होगी, उनकी लर्निंग परमानेंट बनेगी। एक चीज उन्होंने अगर याद कर ली तो इट विल रिटेन इन देयर माइंड फॉर एवर। बिफोर सिलेक्टिंग द टीचर, टीचर को क्या क्या याद करना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल यूज अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि जो उसका पढ़ाने का पर्पस है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होगा या नहीं होगा। ये जो टीचिंग एड्स हैं वो स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये हमें लेने हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं लेने कि ये मेरे लिए कन्वीनियंट है, ये मुझे इजीली मिल जाएगा, इसको मैं ले जाती हूँ क्लास में। स्टूडेंट ओरिएंटेड, यानी कि बच्चे को जो हमें सिखाना है उसका पर्पस पूरा होना चाहिए यूजिंग दैट पर्टिकुलर टीचिंग एड। टीचिंग एड सिंपल होने चाहिए और क्लासरूम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करे जाने चाहिए। सपोज एक चार्ट ले गए, आप चार्ट को दिखा दिया आपने, आपने प्रेपोजिशन पढ़ा दिया, आपने आर्टिकल्स पढ़ाने हैं, तो आप उस पे एक क्रिएटिविटी आपने दिखाई थोड़ी सी, ताकि बच्चों के माइंड में वो उसकी जो इमेज है वो रिटेन रह सके। और इट विल मेक द लेसन एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स। बच्चे इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। अदरवाइज अगर हम ये टीचिंग एड यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते ही रहेंगे, तो इट विल मेक द क्लास बोरिंग। टीचिंग एड्स मेक एवरी स्टूडेंट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द क्लासरूम, की जो भी टीचर टीचिंग एड लेकर आई है उसकी हेल्प से अगर वो बच्चों को पढ़ा रही है तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम। टीचिंग एड क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको रियल लाइफ से रिलेट करके उसको पढ़ सके। टीचिंग एड क्या करते हैं? बच्चों की बेटर लर्निंग के लिए हेल्प करते हैं। एंड इट विल मेक द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट, इट विल डेवलप द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द कंटेंट, कि जो भी कंटेंट, जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके लिए बच्चे का जो परसेप्शन है वो डेवलप हो जाएगा यूजिंग अ पर्टिकुलर टीचिंग एड। अगर हम सिर्फ कम्युनिकेट करके, अगर सिर्फ बोल के या ब्लैक बोर्ड पे लिख के हम बच्चों को समझा रहे हैं, तो इट विल नॉट डेवलप द क्रिएटिविटी, इट विल नॉट एनहांस द लर्निंग। तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ अच्छे टीचिंग एड्स हमें यूज करने चाहिए। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, अब बात आती है कि कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्लास में इस टाइप का बच्चा आपके पास वीक स्टूडेंट है, उसकी ये उसकी वीकनेसेस है, उसको कवर करने के लिए आप कैसा टीचिंग एड यूज करोगे। तो ये कुछ टीचिंग एड्स है 3 टाइप्स के। ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं और ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं। ऑडियो एड्स तो नाम से पता चल रहा है कि जो आपके सेंसेस, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स वो जो आपके हियरिंग में यूज होते हैं, विजुअल एड्स जो आप देख पाते हो, ऑडियो विजुअल जो मतलब आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। ऑडियो एड्स कौन सी है? द एड्स दैट फैसिलिटेट लर्निंग बाय द यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग।
जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो कैसेट प्लेयर, लिंगवा फोन, ये सब आप यूज कर सकते हो एज ऑडियो एड्स। बट ऑडियो एड्स जो है स्कूल्स में बहुत कम यूज होते हैं, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स ज्यादा यूज होते हैं। विजुअल एड्स वो जिसमें आपके विजुअल ऑर्गन्स का जो आप देख पा रहे हो वो एड्स यूज हो रहे हैं। और इसमें क्या होता है, अगर हम विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कॉग्निटिव का, अफेक्टिव का और साइकोमोटर का, ये सब तीनों चीजें जो है डेवलप हो जाती हैं विजुअल एड्स के थ्रू। तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड तो हर स्कूल में विजुअल एड जो है अवेलेबल है, बट और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, चार्ट्स यूज कर सकते हैं, मैप्स यूज कर सकते हैं, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश कार्ड्स, ग्लोब। अगर हम एसएस पढ़ा रहे हैं तो हम ग्लोब ले जाएंगे, अदरवाइज हम छोटे बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, चार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ विजुअल एड्स हैं जो हम क्लास में एज एन टीचिंग एड यूज कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स वो जिसमें बोथ सेंसिंग ऑर्गन्स और विजुअल ऑर्गन्स हमारे, मतलब हियरिंग ऑर्गन और विजुअल ऑर्गन दोनों ही हमारे एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जांपल एलसीडी प्रोजेक्ट, फिल्म प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वीसीडी प्लेयर, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस हर स्कूल में अरेंज कर दी गई हैं अभी, तो वो टीचिंग एड का ही पार्ट है। लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करें। नेक्स्ट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इंग्लिश के लिए क्या बोलते हैं कि मल्टीलिंग्विज्म शुड बी प्रेफर्ड इन अ क्लासरूम। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश की जो, अगर स्कूल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है तो सिर्फ इंग्लिश यूज होनी चाहिए, कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, बच्चों की जितनी भी मदर टंग है सब जो है डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कि सब आपकी यूज कर सके, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म को फॉलो करना। इंडिया में जो इंग्लिश है वो एक ग्लोबल और सेकंड लैंग्वेज है, मतलब पहले जो बच्चों को मदर टंग सिखाई जाती है बाद में इंग्लिश सिखाई जाती है। इंग्लिश जो एक ग्लोबल और सेकंड लैंग्वेज है, ये पूछ सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 कि इंग्लिश जो है कैसी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है इंडिया में। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स। चार टाइप की लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, इसको हम LSRW से याद कर सकते हैं, जो इसके निमोनिक्स से याद कर सकते हैं, LSR और W। L मीन्स लिसनिंग, S मीन्स स्पीकिंग, R मीन्स रीडिंग और W मीन्स राइटिंग। तो ये चार इसी ऑर्डर में याद करनी है, आगे पीछे नहीं कर सकते। LSRW जो प्राइमरी स्किल्स हैं, जो सबसे पहले डेवलप होती हैं, वो होती है लिसनिंग और स्पीकिंग, कि पहले बच्चा सुनता है फिर बोलना सीखता है, बाद में वो स्पीकिंग और राइटिंग सीखता है। तो ये री इन्फोर्समेंट स्किल्स हैं, आप सेकेंडरी स्किल्स भी कह सकते हो। अब है रीडिंग, जो है कितने टाइप्स की होती है रीडिंग। बेसिकली अभी यहाँ पे इसमें हम चार टाइप की पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग,